प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं और एटोस मिनिस्ट्री के लाइव पेज से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण निर्दोष थे। जीसस वॉज इनोसेंट दो ही वॉज क्रूसिफाइड। वे संपूर्ण निर्दोष थे, फिर भी उनका क्रूस पर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। रोम साम्राज्य के जो विचारकर्ता थे उस समय के, पायलट जिन्हें हम कहते हैं पिलातुस ने स्वयं 3 बार, लिखा गया है गॉस्पेल लुका यूहन्ना के जो सुसमाचार है वहां पर लिखा गया है कि 3 बार उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति में यानी कि यीशु मसीह में तुम्हारे खिलाफ कोई दोष नहीं पाता हूँ। आई फाइंड नो बेसिस फॉर ए चार्ज अगेंस्ट दिस मैन। यीशु मसीह संपूर्ण निर्दोष थे। वो अगर निर्दोष संपूर्ण थे तो उन्हें क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? वाई जीसस वॉज हंग ऑन द क्रॉस? वाई ही डाइड? यीशु मसीह को क्यों मृत्यु दंड मिला और उन्होंने अपना बचाव क्यों नहीं किया? वाई जीसस डिड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ? If Jesus was innocent, he could have defend himself. यीशु मसीह ने अपना बचाव नहीं किया, और उन्होंने अगर अपना बचाव नहीं किया तो उन्होंने क्यों नहीं किया अपना बचाव? ये किसका इच्छा था? Whose plan was this to crucify Jesus? Is that was the plan of the conspirators? वो षड्यंत्रकारियों का योजना था या फिर परमेश्वर का योजना था यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना? दोस्तों, हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी विल ट्राई टू सी फ्रॉम द स्क्रिप्चर टुडे फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और परमेश्वर से हम पवित्र शास्त्र समझने के लिए हम परमेश्वर की सहायता लेंगे। वी विल सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर एंड वी मे अंडरस्टैंड व्हाई जीसस बीइंग इनोसेंट ही डाइड ऑन द क्रॉस, व्हाई ही डिड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, व्हाट वाज द रीजन, एंड who has killed Jesus? Though he was innocent, he was declared guilty, he was punished. धन्यवाद देते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और इस लाइव सेशन को पिता होने दीजिए पिता, कि आपकी महिमा हो सके। प्रभु, जितने भी शक्ति अंधकार के कार्य करते उन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते, उन्हें हम आदेश देते हैं। प्रभु, इस लाइव सेशन को आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता। जितने भी लोग सुने वो जान सके आपके उस बलिदान को जो आपने दिया। प्रभु यीशु, आपने बलिदान दिया हमारे लिए, आपका शरीर लहू लुहान हुआ हमारे लिए, आपने कोड़े खाए हमारे लिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय मैं अपने आप को रखती हूँ और जितने भी भाई बहन लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे, आप सभी से बातें कीजिए पिता। सभी के हृदय में आप कार्य करें पिता। सब आपको जान सके, आपके प्रेम को जान सके। प्रभु, ये छोटी प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप इसे जरूर शेयर करें इस लाइव सेशन को। और मेरा आज का टाइटल है इनोसेंट डिक्लेयर्ड गिल्टी, जीसस वाज इनोसेंट। उस रात क्या हुआ था? यीशु मसीह अपने कुछ शिष्यों के साथ, सारे शिष्यों के साथ वो पहुंचे थे गार्डन ऑफ गेथसेमनी में। यीशु मसीह, और वो रात का समय था। भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गार्डन ऑफ गेथसेमनी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बात करना शुरू किया। उसके कुछ देर के बाद उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने उसी समय कहा कि आज की रात तुम सब मुझे छोड़ चले जाओगे। Today night you will all fall away because of me, on account of me. For it is written in the Bible, for it is written in the scripture, Zechariah chapter 13 verse 7, that God said, I will strike the shepherd. मैं आज चरवाहे का
मैं आज चरवाहे का संहार करूंगा और उस झुंड के जितने भेड़े हैं सब इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे. For it is written in Zechariah chapter 13 verse 7 that today I will strike my shepherd and the sheep of the flock will be scattered. यीशु मसीह ये बात अपने शिष्यों से कहते हैं और वो कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करो, समय निकट आ गया है. समय निकट आ गया जब मनुष्य के पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा. Son of man will be handed over to the betrayer. They are coming. Jesus was warning them. He was talking with his disciples और उसी समय गार्डन ऑफ गेथसेमनी में पहुंच गए थे. रोम साम्राज्य के सेनाओं का एक टुकड़ी, एक दल पहुंच गए थे और उन्हें लीड करते करते आ रहे थे यीशु मसीह के एक शिष्य जिनका नाम है जूडास इस्कारियोट. और जूइश काउंसिल के टीचर्स ऑफ द लॉ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वो एक दल बनाकर गार्डन ऑफ गेथसेमनी में पहुंच गए थे यीशु मसीह को गिरफ्तार करने. वो वहां पर पहुंचते ही यीशु मसीह दूर से देखते हैं उन्हें और वो कहते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो. वे कहते हैं हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं. जीसस लुकिंग अनटू देम एंड ही सेड टू देम, whom do you want? They said, Jesus of Nazareth. और जैसे ही उन्होंने कहा यीशु नासरी को हम ढूंढ रहे हैं, वे तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर वे जमीन पर गिर जाते हैं. सारे लोग, all the people who came to arrest Jesus, all the soldiers and all the officials, they fell into the ground. Again, Jesus asked them, whom do you want? आप किसे ढूंढ रहे? फिर वे कहते हैं यीशु नासरी को, यीशु नासरी को. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ मंदिरों में प्रतिदिन बैठा करता था, तुम मुझे पकड़ने के लिए लाठी तलवार लेकर आए हो. Why do you come with the clubs and the sword? Every day I was sitting with you in the temple, but today you have come because this is the hour of darkness. यही है वो अंधकार का समय और ऐसा होना ही था. यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोम साम्राज्य के एक सेनाओं का एक टुकड़ी पहुंचता है गार्डन ऑफ गेथसेमनी में और वे आकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सामने आकर खड़े हो जाते हैं. यीशु मसीह के एक शिष्य अपना एक तलवार निकालते हैं और वार करते हैं. वहां पर एक व्यक्ति था जो महायाजक का एक सेवक था. यीशु मसीह के उस शिष्य ने उस सर्वेंट का एक कान काट देता है. यीशु मसीह अपने शिष्य को डांटने लगते हैं. वो कहते हैं बस करो, जो तलवार उठाता है वो तलवार से ही विनष्ट होता है. क्या तुम नहीं जानते कि मैं अगर अपने स्वर्गीय पिता से विनती करूंगा वो मेरी सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों का 12 पलटन यहाँ पर खड़े कर सकते हैं मेरी सुरक्षा के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. I will not defend myself. Don't you know that if I ask my Father in heaven, he can send 12 legions of angels to guard me. I have the power, I have the authority. मैं अपना रक्षा कर सकता हूं, मैं अपना बचाव कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा because I have come to die. मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपनी रक्षा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जाना है मुझे क्रूस पर जाकर चढ़ना है. वहां पे मुझे अपने जीवन का, मेरे लहू का बलिदान देना है. Jesus did not defend himself. यीशु मसीह ने अपना बचाव नहीं किया. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एक लौते पुत्र. बाइबल कहता है कि सारा अधिकार स्वर्ग का, पृथ्वी का प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया. He is going to the cross as a son of man, as a representative of man, not as a God. So Jesus did not appropriate the authority which he had. उन्होंने अपने शिष्य को डांटा, बस करो, तलवार नीचे रख दो. और उसके बाद उन्होंने उस सेवक का, महायाजक का जो सेवक था जिसका कान काट दिया गया था, उसका कान जोड़ दिया और उसे चंगा कर दिया. यीशु मसीह खुशी खुशी अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं. ही इज अलाउइंग द सोल्जर्स टू अरेस्ट हिम.
यीशु मसीह कहते, मैं तो तुम्हारे साथ मंदिरों में बैठा करता था और आज तुम आए हो लाठी तलवार लेकर मुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि लिखा गया है, ये है समय अंधकार का और ऐसा होना ही था। फिर आगे लिखा है कि जो सिपाही थे वो यीशु मसीह को पकड़कर लेके जाते, और वो रात का समय था, लेकिन वो लेके जाते हैं हाई प्रीस्ट के घर में, महायाजक एना उनके घर में लेके जाते हैं। और वहां पर लेके जाकर वे महायाजक जो थे हाई प्रीस्ट एना, वो उनसे पूछताछ करने लगते हैं। ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग जीसस अबाउट हिज टीचिंग्स एंड अबाउट हिज डिसाइपल्स, कि तुम लोगों को क्या शिक्षा देते हो। महायाजक एना पूछने लगे यीशु मसीह को कि तुम लोगों को किस किस्म का शिक्षा देते हो और तुम्हारे शिष्य क्या करते हैं। He started inquiring Jesus about his teachings and about his disciples. यीशु मसीह कहते हैं कि आप उन लोगों से पूछिए जो लोग मंदिर में आकर, आराधनालय में आकर मेरी शिक्षाओं को सुना करते हैं। आप उनसे पूछिए, मैं तो सारे यहूदी लोगों को सिखाता था, मैंने उन्हें गुप्त में कुछ नहीं सिखाया। एवरीथिंग इज ओपन। यू आस्क देम, यू आस्क द पीपल हु केम इन द टेम्पल। और वहां पे एक व्यक्ति था, उसने जाकर यीशु मसीह के मुंह पर एक घूसा मारते हुए कहा, क्या ये तरीका है महायाजक से बात करने का? दैट वॉज द पॉइंट वेयर द परसिक्यूशन, वेयर द टॉर्चर ऑफ जीसस स्टार्टेड। उसने यीशु मसीह के मुंह पर एक घूसा मारा। यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं सत्य नहीं कह रहा हूं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं, अगर मैंने जो कहा वो अगर गलत है तो इसे प्रमाण करो। और अगर मैं सत्य कह रहा हूं तो तुम मुझे इसके लिए क्यों मार रहे हो? Why do you hit me? Because I am telling you the truth. And if I am not telling the truth, then prove me. उसके बाद लिखा गया है कि जो सोल्जर्स थे और जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने यीशु मसीह को और एक हाई प्रीस्ट थे कैफस के घर लेके जाते हैं। और कैफस जो था वो एना हाई प्रीस्ट का सन इन लॉ थे, और एक्चुअली ही वाज द एक्टिव हाई प्रीस्ट फॉर दैट पीरियड। कैफस के पास लेके जाते हैं, और वो था डे ब्रेक, यानी कि भोर का समय। वहां पर जो हाई प्रीस्ट थे कैफस, उनके पास यीशु मसीह को लेकर पहुंचते हैं, और वे यीशु मसीह के वहां पे काफी सारे धार्मिक गुरु थे और काफी सारे फैरिसीज थे। उन्होंने वे सबूत ढूंढने लगे। they just try to find out some evidences so that they can accuse Jesus. वो यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगा सके, इसके लिए वे ढूंढने लगे कुछ सबूत। They started searching for some evidences so that they can charge against Jesus. लेकिन वो लोगों को कुछ सबूत नहीं मिला, कुछ evidences नहीं मिला। फाइनली दो व्यक्ति सामने आए, और वे आकर कहने लगे कि this fellow was telling that he will break the temple of God and he will rebuild the temple within 3 days. ये जो व्यक्ति है ये दावा करता है कि ये परमेश्वर के मंदिर को तोड़ देगा और 3 दिन में इसे फिर से बनाएगा। महायाजक ने यीशु मसीह की तरफ देखते हुए पूछा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? यीशु मसीह चुप रहे वहां पे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। फिर महायाजक फिर से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तुम इसके बारे में क्या कहते हो? मैं तुम्हें परमेश्वर का नाम का शपथ देता हूं, तुम कहो, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम मुझसे कहो, हमसे कहो। यू टेल अस, आई गिव यू द ओथ इन द नेम ऑफ गॉड, लिविंग गॉड, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, टेल अस। यीशु मसीह ने कहा, यू सेड सो। ये मैं पढ़ देती हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने खुद ही कह दिया है, यू योरसेल्फ सेड सो दैट आई एम द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह वहां पर मुंह खोलते हैं और वो कहते हैं कि तुमने खुद ही कहा है, तुमने खुद ही कहा है। और ये बात सुनने के बाद महायाजक जो थे कैफस, वो गुस्से में एकदम वो आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए और वे चिल्ला कर कहने लगे, हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी मोर एडवाइस, एनी मोर एविडेंसेस, दिस इज एनफ एंड दिस इज ब्लेस्फेमी।
ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये अपने आप को परमेश्वर के समान तुलना करता है. He is blaspheming against God. He says that he is the son of God. He deserved death. इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है. और उसके बाद वहां पे जितने लोग थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, फैरिसीज थे, वे यीशु मसीह को मारने लगे, उनके मुंह पर थूकने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, उनको घूसा मारने लगे, थप्पड़ मारने लगे. और सुबह सुबह एकदम जैसे कि हमने देखा है कि ये रात भर चलता रहा. पहले वो लोग लेके गए हाई प्रीस्ट एना के पास, फिर लेके गए हाई प्रीस्ट कैफस के पास, फिर लेके जाते हैं यीशु मसीह को. वो जो सिपाही थे, रोम के सिपाही थे, वे लेके जाते हैं यीशु मसीह को पायलट के पास, यानी कि पिलातुस के पास. जो पिलातुस थे उस समय के रोम के गवर्नर थे. ही वॉज द जज, ही वॉज द गवर्नर ऑफ रोम, एंड रोम वॉज रूलिंग एट द टाइम जूडिया. तो रोम गवर्नर पायलट के पास पहुंचते हैं. ये सारे लोग, हाई प्रीस्ट, रिलीजियस लीडर्स और सिपाही यीशु मसीह को पकड़कर लेके जाते हैं रोम के जो विचारकर्ता पिलातुस के पास. और वे जाकर वो यीशु मसीह के खिलाफ बोलने लगते हैं कि कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये देश के विरुद्ध काम करता है, ये लोगों को उकसाता है, सरकार को कर नहीं देता और अपने आप को राजा कहता है. पिलातुस ने पूछा, क्या ये सच है? एज यू से सो, आपने सही कहा. यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि आपने सही कहा. फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता. I find no basis for a charge against this man. मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता हूँ. लोग कहने लगते हैं ये अपनी शिक्षाओं से लोगों को बहकाता है. इसने ये काम गलील देश से शुरू किया और ये यहाँ तक पहुंच गया, जूडिया तक पहुंच गया. He started teaching people from Galilee and he has come here. He has come up to here, to Judea, to teach people the wrong way. He's subverting the nation. ये लोगों को गलत शिक्षाएं देता है, देश के विरुद्ध शिक्षाएं देता है. वहां पर पायलट पिलातुस को बड़ी आश्चर्य हुई. फिर उसने कहा, क्या ये गलील देश से है? फिर पिलातुस ने यीशु मसीह को भेज दिया हेरोद राजा के पास, क्योंकि गलील देश के अंतर्गत जितने भी मैटर होते हैं उसकी जो विचार होता है वो हेरोद राजा के जुरिस्डिक्शन में होता है. तो हेरोद राजा को ये अधिकार है कि यीशु मसीह का विचार करे. इसीलिए पिलातुस यीशु मसीह को हेरोद राजा के पास भेज देता है. और उस समय हेरोद राजा जेरूशलेम में थे क्योंकि पासोवर फेस्टिवल आने वाला था और उसके लिए हेरोद राजा जेरूशलेम में थे. यीशु मसीह को सिपाही लेकर पहुंचते हैं हेरोद राजा के पास और वहां पर जाने के बाद वे लोग आरोप लगाने लगते हैं यीशु मसीह के ऊपर. हेरोद राजा काफी सवाल करते हैं यीशु मसीह के ऊपर और वो वहां पर बहुत मजाक उड़ाते हैं. हेरोद राजा और उनके जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वे यीशु मसीह के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यीशु मसीह वहां पर कुछ नहीं बोले. ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ. वो चुप रहे वहां पर. फिर हेरोद राजा ने उनका जांच पड़ताल किया और वापस भेज दिया पिलातुस के पास. फिर यीशु मसीह को सिपाही पकड़कर ले आते हैं पिलातुस के पास और वो सुबह सुबह का समय था. पिलातुस कहते हैं सारे लोग वहां पर जितने लोग थे, रिलीजियस गुरु थे और महायाजक थे, जूइश ऑफिशियल्स थे, सबको कहते हैं कि तुम लोगों ने इस व्यक्ति को कहा गलत है कि ये लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, देश विरुद्ध शिक्षाएं देते हैं. लेकिन मैंने इस व्यक्ति का परीक्षण किया, जांच पड़ताल किया और सबके सामने मैंने इस व्यक्ति में कोई आरोप नहीं पाया. I find no basis for a charge against this man. He is innocent. हिंदी में लिखा जाता है कि मुझे आरोप का कोई आधार नहीं मिला.
मुझे आरोप का। पिलातुस कहते हैं जो विचार करता थे रोम साम्राज्य के जिनका अधिकार था, वे कहते हैं विचार करता कि मुझे कोई आधार नहीं मिला आपके आरोपों का। आप यीशु मसीह के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेसलेस है। दीज आर ऑल बेसलेस चार्जेस यू आर ब्रिंगिंग अगेंस्ट दिस मैन कॉल्ड जीसस। फिर भी लोगों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि रिलीजियस जो लीडर्स थे वे उस समय के उन्हें वे सेनेड्रिन के काउंसिल के सीनियर मेंबर्स होते थे और उनका अधिकार था रिलीजियस और कल्चरल मैटर के ऊपर डिसीजन लेना। तो उन्हें खुश करने के लिए पिलातुस ने कहा मैं फिर भी इसे मैं इसे सजा देता हूं और मैं छोड़ देता हूं। आई विल पनिश हिम एंड आई विल लीव हिम। फिर पिलातुस ने यीशु मसीह को सजा देने का ऐलान किया और वो सजा भी इतनी भयंकर थी दोस्तों। उस समय का जो रोम साम्राज्य के लोग सजा देते थे क्रिमिनल को, वो बहुत ही अमानविक था, असहनीय था। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर कोड़े दिए। कोड़े यानी कि दे whipped Jesus and with a that is called whipping and they use a leather strap जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि चाबुक से मारना। और वो चाबुक ऐसा होता था दोस्तों जिसमें कीले लगे रहते थे, स्टोन लगे रहते थे और उससे यीशु मसीह के ऊपर वार किया गया, कोड़ी लगाए गए थे। he was striped। और अकॉर्डिंग टू जो हमारा जूइश कल्चर है, जूइश कल्चर के अनुसार, जूइश जो लॉ है उसके अनुसार डिटरनॉमी 25:3 में लिखा गया है कि एक क्रिमिनल को 40 से ज्यादा लैशेस नहीं मिलता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन 40 बार 40 लैशेस दिए गए थे यीशु मसीह के शरीर के ऊपर। उनका शरीर लहूलुहान हो गया था और उनका जो बोलते हैं ना कि खाल खींच लिया गया था यीशु मसीह का। दे पुल्ड हिज स्किन एंड ही वाज कंप्लीटली ही वाज ब्लीडिंग। उनका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया और उन्होंने उसके बाद वहां पे जितने सिपाही थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाने लगे। दे स्टार्टेड मॉकिंग जीसस एंड दे ब्रॉट ए क्राउन, दे ब्रॉट ए क्राउन ऑफ थॉर्न। कांटों का एक मुकुट बनाया और यीशु मसीह के सर के ऊपर लगा दिया। फिर उन्होंने एक बैंगनी वस्त्र, a purple robe they put on him and they brought him near to the council. All the people, they looked at him and they started shouting at him. पिलातुस ने कहा ये है यहूदियों का राजा, मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता हूं। फिर भी वो वही बात कहते हैं अंत तक कि मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता हूं, ही इज इनोसेंट। लोग चिल्लाने लगे, षड्यंत्रकारियों ने चिल्लाने लगे कि नहीं, इसे क्रूस पर लटका दो, लेट हिम क्रूसीफाई। पिलातुस कहते हैं कि तुम ही ले जाओ, टेक हिम एंड लेट हिम, यू क्रूसीफाई हिम, यू टेक हिम एंड तुम लोग लेके जाओ और तुम ही इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। तब पिलातुस कहते हैं कि पासओवर जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के समय ये एक नियम है कि एक क्रिमिनल को रिहा किया जाता है। देयर इज ए कस्टम अकॉर्डिंग टू जूइश Passover that a criminal will be set free during the time of Passover. पिलातुस पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे राजा को, जो यहूदियों का राजा यीशु मसीह को मैं रिहा करूं? लोग चिल्लाने लगे और वे कहने लगे नहीं, उन्हें क्रूस पर टांग दो, let him crucify. People started demanding. खास करके वो जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने लोगों को उकसाया and people insisted again and again, they demanded to Pilate that let him crucify him. बारबस को छोड़ दो। बारबस एक बहुत ही भयंकर
किया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया। जीसस हैज टू बी क्रूसिफाइड। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना ही है। षड्यंत्रकारियों ने सोचा होगा कि हमारा योजना सफल हुआ, अब यीशु मसीह नहीं रहने वाले, वो तो मारे जाएंगे, हमने यीशु मसीह को मार डाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन में सोचा होगा कि हम तो जीत गए। हमने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को हमने बायस किया, लोगों ने इंसिस्ट किया और पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। नाउ ही इज गोइंग टू डाई, ही इज फिनिश्ड। यीशु मसीह का चैप्टर खत्म हो गया। षड्यंत्रकारियों ने मन ही मन में ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। दिस वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान दैट वॉज नॉट फिनिश, दैट वॉज नॉट ओवर। क्लाइमेक्स इज देयर और एक नया चैप्टर खुलने वाला था। और उस समय पिलातुस ने एक नोटिस इशू किया। उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर लिख दिया, जीसस ऑफ नाजरेथ द किंग ऑफ जूइश। और फिर चीफ प्रीस्ट और जितने सारे लोग थे उन्होंने कहा, इसे ऐसे मत लिखो, डू नॉट राइट लाइक दिस, यू जस्ट राइट दैट ही क्लेम्स टू बी द किंग ऑफ जूइश। लेकिन पिलातुस बोले कि मैंने जैसा लिखा वैसे ही रहेगा और नहीं मैं बदलूंगा। लेट इट बी लाइक दैट। एंड इट वॉज रिटन on the cross of Jesus of Nazareth, the King of Jewish. Friends, I want to tell you this thing, that the judge who judged Jesus during the trial, जो विचारकर्ता ने परीक्षण किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय लिया, पिलातुस, उन्होंने खुद ही कहा, you please read the Gospel of Luke, Gospel of John, 3 बार उन्होंने कहा कि मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। आई फाइंड नो चार्ज अगेंस्ट दिस मैन जीसस। यीशु मसीह में मैं कोई दोष नहीं पाता हूँ, कोई आरोप नहीं है। आपके सारे आरोप बेबुनियाद है। योर ऑल चार्जेस आर बेसलेस, फॉल्स। आई फाइंड नो चार्ज अगेंस्ट दिस मैन जीसस। फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने अपना बचाव नहीं किया। वो भाग सकते थे, वो सारे रोम के सिपाहियों को वहां पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वे खुशी खुशी क्रूस की ओर चले गए, एज इफ उन्हें वही करना था। एक्चुअली में दोस्तों, उन्हें वही करना था। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोफेसी किया गया था इन द बुक ऑफ आइज़ाया कि गॉड इज चैप्टर 53 वर्स 6-7 that God has laid upon him the iniquity of us all। परमेश्वर ने हम सबके अधर्मों को उनके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। Jesus has come into this world to take away our sins। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 पद में लिखा गया है। 1 John chapter 3 verse 5 it is written, the Son of God has appeared to take away our sins। For that reason he has come into this world। He has not come into this world just to visit or to teach people। He has come into this world to do the most important work which was prophesied in the book of Genesis। प्रभु ने यीशु मसीह को भेजा स्वर्ग से शैतान को पराजित करने के लिए, to conquer death। Bible says in Romans chapter 5 verse 12 that sin has entered into the world through man and death through sin। In this way all have become sinners, but life has entered through one man, and that is Jesus Christ। षड्यंत्रकारियों को लगा यीशु मसीह का चैप्टर फिनिश
उन्हें हम क्रूस पर चढ़ा दिए, उनका मृत्यु हो जाएगा, उनका मृत्यु हो गया। वे शायद मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि परमेश्वर का जो योजना है, ये था परमेश्वर के योजना के अंतर। This was a part of God's will. This was a part of God's plan. And after 3 days, Jesus rose again. उनका चैप्टर खत्म नहीं हुआ, उनका चैप्टर शुरू हुआ। उनका चैप्टर शुरू हुआ और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 3 से लेकर 5 पद तक लिखा गया है, This is the good and pleases our Savior God, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth, that there is only one God and one mediator between man and God, and he is Jesus Christ, who paid the ransom for all the people. सब लोग जाने, क्या जाने कि एक ही है वो ईश्वर और एक ही है वो मीडिएटर, और वो है यीशु मसीह, जो स्वयं हाई प्रीस्ट बने, जो स्वयं बलिदान बने। क्योंकि व्यवस्था कहती है, without the shedding of blood there is no forgiveness of sin. It is written in Hebrew chapter 9 verse 22. बिना रक्त बहाए पाप मोचन संभव नहीं है, चाहे वो पाप किसने भी किया हो, हाई प्रीस्ट ने किया हो, प्रीस्ट ने किया हो, किसी क्रिश्चियन ने किया हो, नॉन क्रिश्चियन ने किया हो, उसके लिए बलि देना आवश्यक है। It is mandatory. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. And then it is written in chapter 10 verse 4, it is not possible for the blood of bulls and the animals to take away the sins of the world. Whose blood is holy? Whose blood is perfect? The blood of Jesus. Only the Lamb of God. When John the Baptist saw Jesus coming to him to take baptism, from a distance John shouted, Look, the Lamb of God is coming, who will take away the sins of the whole world. परमेश्वर का एक लौता मेमना आ रहा है, जो जगत के लोगों के पापों के लिए अपना बलि देने जा रहा है। I used to wonder why Jesus died such a painful death. यीशु मसीह ने क्यों बलिदान दिया, क्यों क्रूस पर जाके वो इतने दर्दनायक, इतने पीड़ादायक मृत्यु को उन्होंने गले लगाया। Being a God, it was needed. It was needed. There was no other way. और कोई चारा नहीं था। मनुष्य के पापों को उद्धार देने के लिए, मनुष्य के पापों को धोने के लिए वो पवित्र लहू किसी में नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया। बाइबल कहता है, all have sinned and fallen short from the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. There is no one righteous, not even one. एक भी नहीं है। सबने अपने अपने इच्छा से सब अपने रास्ते चले गए। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं खोजा और नहीं जाना, समझने की कोशिश नहीं की। रोमांस चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा हुआ है। That is why God has laid upon us the iniquity. God has laid upon him the iniquity of us all. हमारे सारे अधर्मों को, सारे पापों को, विश्व के जितने सारे लोग हैं, सबके पापों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। And Jesus, being an innocent Lamb of God, he accepted the will of God. यीशु मसीह के लिए बहुत ही कष्ट था दोस्तों। It was painful for Jesus to drink the cup of suffering. उन्होंने गार्डन ऑफ गेथसेमनी में उन्होंने प्रार्थना किया, हे पिता, और कोई उपाय है क्या? Is there any other way? But he said, not my way, let your will be done. और उन्होंने उस कप को, उस जहर को पी लिया, और वो था पीड़ादायक। That was a painful death. Jesus drank and he faced it. On the cross, being innocent Lamb of God. यीशु मसीह निर्दोष थे, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, या फिर यूं कह लीजिए कि वो सूली पर चढ़ गए
हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए दोस्तों। Do we understand his sacrifice? Do we understand his love? It is a time to understand him and his love and his sacrifice. He shed all of his blood. उनका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। उन्होंने उनकी शरीर की जो खाल खींच लिया, यीशु मसीह का जो स्वयं प्रभु है, स्वर्ग पृथ्वी के राजा है। किस लिए? सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने हमें प्रेम किया। प्रभु हम सभी को बुद्धि दे, ज्ञान दे और वचन को समझने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग दे, विजडम दे, ताकि जब भी हम वचन को पढ़े हमारे प्रभु को और हम इंटीमेटली जान सके। May God bless every one of us. Let's pray and let us finish this live session. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन से आपने हमें सिखाया प्रभु। आपने इतने दुख सहा, आप पूरी ट्रायल के समय आप कुछ नहीं, आपने अपने बचाव नहीं किया, क्योंकि आप आए थे हमारे लिए, सूली पर चढ़ जाने के लिए आए थे। आप हमारे दुखों को, हमारी पीड़ा को, हमारे जीवन की जो श्राप है, हमारे जीवन में जो पाप है, सबको मिटाने के लिए, ले जाने के लिए आप आए थे प्रभु इस संसार में। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए। प्रभु आपने ये हमें अपॉर्चुनिटी दिया, आपने हमें ये मौका दिया कि हमने आपके प्रेम को जाना, हमने आपके प्रेम को चखा प्रभु। धन्य हो प्रभु यीशु। इस समय प्रार्थना करते पिता, जितने भी भाई बहने पिता, जिन्होंने अब तक आपके प्रेम को नहीं चखा, जिन्होंने अब तक आपके प्रेम को नहीं जाना प्रभु, उन्हें आप मदद कीजिए। उनकी आंखों से अंधकार का जो नकाब है उसे आप हटा दीजिए पिता। अपना परिचय दीजिए, वे जान सके प्रभु, जब वो गुड फ्राइडे, रिजरेक्शन डे ऑब्जर्व करते प्रभु, वे आपके पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके बलिदान को समझ सके और दूसरों तक ले जाए ये सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह आए थे संसार में हमें उद्धार देने के लिए। एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है। धन्य हो प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु और प्रार्थना करते, जितने भी भाई बहन हैं पिता, आप उन्हें बहुत आयत से आशीष दे पिता, आप उन्हें मदद करे, वो आपको अपने जीवन के द्वारा महिमा दे सके। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जान सके कि यीशु मसीह निर्दोष थे, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने अपना बचाव नहीं किया था। विचारकर्ता ने भी ये बार बार कहा कि ये निर्दोष है, फिर भी वे क्रूस पर क्यों चढ़े? आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए हमसे प्रेम किए प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए उन्होंने इस भयंकर पीड़ादायक मृत्यु को, सजा को कबूल किया, ग्रहण किया, दर्द को उन्होंने पी लिया और वे 3 दिन के बाद जी उठे। वे ईश्वर तो थे ही, लेकिन वो मृत्युंजय ईश्वर बन गए। जीसस इज आवर लिविंग एंड रीजन गॉड एंड सेवियर। God bless you.